26 क्वेश्चन की ओर आते हैं। 26 क्वेश्चन में क्या करा, एक रेजिस्टेंस दिया गया है, एक ये रेजिस्टेंस दिया गया है और एक ये आर दिया गया है। करा कि आर इक्वल टू एफ आर है ये, तो फिर आपसे कहा जा रहा है कि इसमें जो है मैक्सिमम हीट हो रही है, ये मैक्सिमम हीट। तो मान लो इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I2 है, तो मैक्सिमम हीट हो रही है, तो इसका मतलब H इक्वल टू I2 स्क्वायर, ठीक है, क्या होगा RT हो जाएगा। अगर यही काम DH बाई DT इक्वल टू 0 कर देते हैं तो हमें F की वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगी। क्यों, ये तो हो जाएगा, F की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए हम इसमें ज़रा ये देखते हैं कि इसमें सबसे पहले टोटल करंट निकाल लेते हैं। करंट I इक्वल टू V अपॉन टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, एफ आर और आर क्या हो जाएगा पैरेलल में, यानी एफ आर अपॉन एफ आर प्लस आर हो गया। ठीक है, क्यों हो गया कि नहीं, ये करंट हो गया, ये देखिए एक आर से कट गया, इसका मतलब क्या हो गया V अपॉन क्या हो गया, एलसीएम भी लेना है, वी एफ अपॉन, ये देखिएगा वी एफ अपॉन कितना हो जाएगा, ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, अभी एक मिनट रुक जाइए, वी एफ एल से लेते हैं, ठीक है, एफ आर अपॉन कितना हो जाएगा, एफ आर अपॉन एफ प्लस 1 और प्लस आर हो जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं, तो ये देखिए करंट I इक्वल टू क्या हो जाएगा V, ठीक है, ये क्या हो जाएगा एफ प्लस 1 अपॉन 2 एफ प्लस 1 इंटू आर हो जाएगा। ये देखिए करंट निकल गया। अब करंट को बांट लेते हैं, करंट I2 क्या हो जाएगा, देखिए करंट I2 क्या हो जाएगा, I2 इक्वल टू, ये देखिए करंट I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 इक्वल टू I इंटू आर अपॉन, ठीक है, एफ आर प्लस आर, या I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I कितना है, ये देखिए I है V एफ प्लस 1 अपॉन 2 एफ प्लस 1 इंटू आर, ये आर हो गया और ये आर कॉमन हो गया, ये क्या बचा एफ प्लस 1 बचा, ये देखिए आर से आर कटा या प्लस 1 से प्लस 1 कटा, ये देखिए I2 इक्वल टू क्या हो गया V अपॉन आर 2 एफ प्लस 1 हो गया। अब देखिए हीट कितना हो जाएगा, हीट H इक्वल टू हो जाएगा I2 स्क्वायर कितना हो गया, I2 स्क्वायर V का स्क्वायर अपॉन क्या आर स्क्वायर 2 एफ प्लस 1 का होल स्क्वायर, या आर कितना हो जाएगा एफ आर टी। अब इसी को आप डिफ्रेंशिएट करके अगर 0 कर दें तो यहाँ से एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी, एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका 26वां का कौन सा ऑप्शन हो गया, ए वाला हो गया। कौन सा हो गया, ए वाला। अब चलते हैं 27 का देखते हैं। 27 का भाई करंट डिस्ट्रीब्यूशन, छोटी छोटी बातें ध्यान दीजिएगा, जब तक करंट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं निकल पाएगा कुछ नहीं हो पाएगा। 27वां क्या कह रहा है, देखिए भाई 27वां कह रहा है, इसमें आपका एक सर्किट दिया गया है, ये देखिए 2 वोल्ट दिया है, ये आपका 2 ओम दिया है, ये आपका 4 ओम दिया है, ये आपका क्या दिया है 4 वोल्ट दिया है, और ये देखिए इस प्रकार से ये यहाँ पे 2 ओम दिया है, ये 9 वोल्ट दिया है, और ये आपका ई लिखा है, डी लिखा है, और ये देखिए आर दिया है, और ये देखिए क्या है 3 वोल्ट लिखा है। तो कह रहा है ये ए पॉइंट है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ईएफ में कोई पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ईएफ में कोई करंट नहीं है, कोई करंट नहीं है, इसमें जो करंट है इक्वल टू 0 है। तो कह रहा है कि आपसे ए और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना, मतलब ये ए दिया गया है और ये डी दिया है, ए और डी के बीच का आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो मैंने कहा था कि इसके लिए आपको एक ऐसा रास्ता पसंद करना पड़ेगा जिससे आप ए से डी पे जाएं, और उनमें आप किरचॉफ का सेकंड लॉ लगा दीजिए। ये देखिए, चलिए किरचॉफ का सेकंड लॉ VA माइनस VD इक्वल टू, ये क्या है पहले टर्मिनल का साइन लेते हुए, यहाँ से चलिए पहले टर्मिनल का साइन क्या हो गया +9 हो गया, इधर चलते हैं ये क्या हो जाएगा -4 हो गया, और ये देखिए इसमें तो कुछ होगा नहीं क्योंकि इसमें करंट है नहीं, तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा नहीं। हम नहीं, क्वेश्चन कर रहा है इसमें कोई करंट नहीं तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा नहीं। तो बताइए 9 में से 4 गया, कितना आ गया 5 वोल्ट। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला सही होगा। कौन सा सही होगा, सी वाला। अब चलते हैं 28 आपका पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है। आप जानते हैं पोटेंशियोमीटर में जो पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर के पता हो तो आप ईएमएफ देखते हैं E इक्वल टू KL होता है, E इक्वल टू क्या होता है KL होता है। तो क्वेश्चन में क्या है इस प्रकार से देखिए, एक रेजिस्टेंस R1 लगा हुआ है 28, एक रेजिस्टेंस R1 लगा हुआ है और एक रेजिस्टेंस R2 लगा हुआ है, और ये देखिए इस प्रकार से ये 2 है, और ये देखिए ये यहाँ पे एक 1 पॉइंट है, और एक देखिए यहाँ पर एक 3 पॉइंट है, ये ऐसे लगा हुआ है,
और बाकी नीचे पोटेंशियोमीटर वायर वायर अपना लगा ही है, इस तरह से ये जॉकी लगी हुई है। क्वेश्चन कहा यह जा रहा है कि जब हम 2 और 1 को लगा रहे हैं तो बैलेंस पॉइंट L1 आ रहा है, 2 और 1। तो ये बताइए जब 2 और 1 को जोड़ेंगे तो केवल यही रेजिस्टेंस रीड करेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, और करंट जो दिया 1 एम्पियर, तो इसका मतलब E1 इक्वल टू KL1, और E1 क्या है, IR1 इक्वल टू KL1। I क्या 1 है या R1 इक्वल टू क्या है, KL1 है, ठीक है। अब करा कि जब 1 और 3 को जोड़ रहे हैं तो बैलेंस लेंथ L2 आ रहा है, कितना आ रहा है, तो देखिए जब 1 और 3 को जोड़ेंगे तो R1 और R2 सीरीज में हो जाएगा, इसका मतलब E1 प्लस E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, KL2 हो जाएगा। E1 कितना है, IR1 प्लस IR2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, KL2 हो जाएगा। ये बताइए I कितना हो जाएगा, I 1 एम्पियर हो जाएगा, I 1 एम्पियर हो गया, या R1 प्लस R2 इक्वल टू KL2 हो गया, जहाँ R1 क्या है, KL1 प्लस R2 इक्वल टू KL2, या R2 इक्वल टू क्या हो गया, KL2 माइनस L1। ये देखिए अब आपको बताना क्या है, R1 और R2 का रेशियो, तो R1 और R2 का रेशियो बताना है, तो KL1 अपॉन KL2 माइनस L1। ये बताइए कौन सा ऑप्शन बता रहा है, L1 अपॉन L2 माइनस L1, ये बी वाला ऑप्शन बता रहा है, तो कौन सा सही होगा, बी वाला सही होगा। तो 28 का कौन सही हो गया, बी। अब चलते हैं 29 पे, चलो भाई 29 क्वेश्चन है, ध्यान दो, 29 क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए 29 क्वेश्चन क्या कर रहा है, 29 क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है कि इन द सर्किट द गैलोमीटर G शो जीरो डिफ्लेक्शन इफ द बैटरीज A एंड B हैव नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस द वैल्यू ऑफ द रजिस्टर R विल बी। देखिए ये क्या कहा जा रहा है, ये आपका 12 वोल्ट की बैटरी है, ये आपका 500 ओम है, ये देखिए ये गैलोमीटर दिया गया है और ये 2 वोल्ट दिया है, और ये देखिए ये रेजिस्टेंस दिया है और इस तरह से। तो ये देखिए गैलोमीटर की रीडिंग 0 है, तो जो 2 वोल्ट ये होगा वही 2 वोल्ट इसके क्रॉस भी होगा, क्यों भाई। अब ये बताओ ये 12 वोल्ट है, 2 वोल्ट अगर इसके क्रॉस हो गया तो 10 वोल्ट इसके क्रॉस भी होगा। अब देखिए जो इसमें करंट होगी वही करंट इसमें भी होगी, इसमें कितनी करंट होगी, 10/500 यानी 1/50 एम्पियर इसमें करंट होगी, तो जो इसमें करंट है वही इसमें भी करंट होगा। तो ये बताइए V इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR, यानी V कितना है 2, I कितना है 1/50, और ये बताइए R इक्वल टू कितना हो गया, 100 ओम हो गया, यानी R इक्वल टू 100 ओम हो गया। तो कौन सा ऑप्शन इसमें होगा, डी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी वाला सही होगा। अब चलते हैं 30 क्वेश्चन की ओर। 30 क्वेश्चन क्या करा भाई, 30 क्वेश्चन करा टाइम टेकन बाय हीटर 436 वाट हीटर टू हीट 1 लीटर ऑफ वाटर फ्रॉम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए आप जानते हैं कि हीटर जो हीट देगा वाटर वही हीट क्या है लेगा, तो लॉ ऑफ कैलूमेट्री से क्या हो जाएगा, इसमें लॉ ऑफ कैलूमेट्री से क्या हो जाएगा, हीट गिवन बाय हीटर इक्वल टू हीट टेकन बाई क्या, हीट टेकन बाई वाटर हो जाएगा। क्यों बच्चों, तो हीट गिवन बाई हीटर कितना हो जाएगा, पावर P इंटू टी इक्वल टू पावर P इंटू टी इक्वल टू MS डेल्टा थीटा। पावर कितना हो गया, 836 वाट का हो गया, T मास 1 लीटर है, यस 4.2 इंटू 10⁻3। याद रखिएगा SI सिस्टम में अगर जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड में हो तो यस की वैल्यू 4.2 इंटू 10⁻3 होता है, और ये आपका डेल्टा थीटा कहाँ से कहाँ तक, 10 से 40 का मतलब 30 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये जो आएगा 152nd आंसर आएगा, क्या आएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला। अब चलते हैं 31 क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए भाई 31 क्वेश्चन की दुनिया क्या कहता है, आइए 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए भाई ध्यान दीजिए। 31 क्वेश्चन, छोटी छोटी बातें। ए सेट ऑफ n इक्वल रजिस्टर ऑफ वैल्यू R ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज ए बैटरी ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस कैपिटल R, ठीक है, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस भी उसका क्या है, कैपिटल R है। द करंट ड्रॉन इज I, यानी I इक्वल टू क्या हो गया, I इक्वल टू क्या हो गया, E अपॉन R प्लस NR हो गया। फिर कह रहा है नाउ द n रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सेम बैटरी देन द करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी इज 10I, यानी 10I हो गया, ये 10I हो गया। अब ये देखिए E अपॉन पैरेलल में जुड़ा है तो R प्लस R बाई कितना हो जाएगा, n। अब इनको डिवाइड कर दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए यहाँ से n की वैल्यू कितनी आएगी, n की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 10 आएगी। n की वैल्यू कितनी आएगी,
10 आएगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? ए वाला। अब चलते हैं 32 क्वेश्चन पे। 32 क्वेश्चन क्या है भाई, ध्यान दीजिए। 32 क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? 32 क्वेश्चन, चलो भाई 32 क्वेश्चन कर रहा है, द रेजिस्टेंस इन द टू आर्म्स ऑफ द मीटर ब्रिज आर 5 ओम एंड आर ओम रिस्पेक्टिवली। ये देखिए ये रेजिस्टेंस दिया है, ये 5 ओम दिया है, ये देखिए 5 ओम दिया है, और ये आर ओम दिया है। क्या दिया है? आर ओम दिया है। और ये इस प्रकार से यहाँ पे ये देखिए गैलोमीटर दिया है, और ये L1 दिया है, ये 100 माइनस क्या दिया है? L1 दिया है। और ये इस प्रकार से ये यहाँ पे हो गया ऐसे। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि 5 ओम का है, आर ओम का है, बैलेंस पॉइंट कितना है? L1 है। तो बताइए क्या इक्वेशन बनेगा? 5 बाई आर इक्वल टू L1 बाई 100 माइनस L1, ये पहला इक्वेशन बनेगा। बनेगा कि नहीं? अब कह रहा है क्वेश्चन में कि व्हेन द रेजिस्टेंस आर इज द शंटेड विथ एन इक्वल रेजिस्टेंस, शंट हो गया, शंट का मतलब क्या हो गया? ये शंट का मतलब ये देखिए आर इक्वल रेजिस्टेंस। तो अब क्या हो जाएगा? ये जो बैलेंस लेंथ हो गई कितनी हो गई? 1.6 L1, और ये जो हो गया वह क्या हो गया? 100 माइनस 1.6 L1, यानी अब क्या हो जाएगा? 5 अपॉन आर बाई 2 इंटू ये क्या हो गया? 1.6 L1 अपॉन 100 माइनस 1.6 L1। ये देखिए ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो L1 की वैल्यू निकलेगी। L1 की वैल्यू आप किसी इक्वेशन में रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे R की वैल्यू जो है वो 15 ओम आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 15 ओम। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? बी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है ना, तो बी वाला। अब चलते हैं 33 पे चलते हैं। 33 क्या कर रहा है भाई? देखिए छोटी छोटी बातें ध्यान दीजिए। 33 कैसे है? 33 क्या कर रहा है? देखिए भाई 33 कह रहा है कि एक सर्कुलर रिंग दिया गया है जिसका जो रेजिस्टेंस है वह कितना दिया है? ये देखिए ये L1 है और ये L2। आप जानते हैं कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है। कब? जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम होता है। तो L1 प्लस L2 क्या दे दिया है? L1 प्लस L2 12 दे दिया है। और ये कह रहा है कि इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2 जो दिया है वह 8/3 दिया है। चलिए यहाँ पे रख देते हैं L1 प्लस L2 कितना है? 12 इक्वल टू 8/3 है, 3 से 4 हो गया। L1 L2 इक्वल टू 32 हो गया। हमको L1 और L2 का रेशियो चाहिए। तो अब देखिए क्या है, L2 प्लस L1 क्या है? 12 है। तो हम क्या करते हैं? L2 माइनस L1 निकाल लेते हैं। L2 माइनस L1 कैसे निकालेंगे? बोले भाई L2 माइनस L1 क्या होगा? रूट में, ठीक है, L1 प्लस L2 का होल स्क्वायर माइनस 4 L1 L2। ये देखिए L2 माइनस L1 कितना हो जाएगा? L1 प्लस L2 का होल स्क्वायर, बताइए 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4 L1 L2 32, ये जो आएगा वह 4 आएगा। कितना आएगा? 4। तो अब ये बताइए L2 माइनस L1 इक्वल टू क्या हो गया? 4। ये कट गया, 2L2 इक्वल टू क्या हो गया? 2L2 इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे? ये सॉरी ये 4 है। 12 4 कितना हो गया? 16। L2 इक्वल टू कितना हो गया? 8। L1 इक्वल टू कितना हो गया? 4। अब बताइए L2 बाई L1 का रेशियो कितना हो जाएगा? L2 बाई L1 ही ना पूछा है, ठीक है, तो L2 बाई L1 या L1 बाई L2 ही बताते हैं। L1 बाई L2 इक्वल टू 4/8 का मतलब 1 बाई कितना हो गया? 2 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया इसका डी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, तो चलो भाई इसका डी ऑप्शन सही। देखिए 35 क्वेश्चन में क्या कर रहा है? 35 क्वेश्चन में कर रहा है कि VA जो है वह 0 दिया है, ये इस पॉइंट का पोटेंशियल, और आपसे B पॉइंट का पोटेंशियल कह रहा है। तो ये देखिए 1 एम्पियर की करंट जा रही है, इधर आपकी 2 एम्पियर हो जा रही है, तो 2 एम्पियर ऐसे जा रही है, फिर ऐसे यहाँ 1 एम्पियर हो जा रही है। तो इसका मतलब 1 एम्पियर करंट इधर से आया होगा। आप जानते हैं रजिस्टर में जिधर से करंट प्रवेश करता है उसका पहला सिरा प्लस दूसरा सिरा माइनस होता है। तो अब क्या है, A और B के बीच में आप किरचॉफ्स का सेकंड लॉ लगा दीजिए। तो VA माइनस VB इक्वल टू, चलिए A और B के बीच में, A ऐसे चलेंगे A और B के बीच में किरचॉफ्स का सेकंड लॉ लगा देते हैं। तो देखिए पहले टर्मिनल का साइन क्या हो गया? -1 वोल्ट हो गया। इधर चलेंगे, इधर से क्या मिलेगा? इधर से आपका क्या मिलेगा? माइनस मिलेगा। तो माइनस मिला तो ये कितना हो जाएगा? ये ध्यान दीजिए, माइनस मिला तो ये 2 × 2 यानी -2 वोल्ट हो गया। और ये देखिए ये +2 वोल्ट मिलेगा, +2 वोल्ट। पहले टर्मिनल का जो साइन आता है उसको ले लेते हैं,
ये देखिए वी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्या हो गया, -1 हो गया। ये देखिए वी ए कितना है, 0 है, ये माइनस वी बी इक्वल टू -1 हो गया, वी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 वोल्ट। तो बताओ इस 34 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, 34 का आपका ए वाला सही है। कौन सा सही है, ए वाला। अब चलते हैं 35 पे चलते हैं, क्या कह रहा है 35। इसमें ये बोल रहा है कि एक नेटवर्क दिया गया है आपको, 35 एक नेटवर्क दिया गया है और उसमें आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है भाई, चलिए 35 दिया गया, पोटेंशियल डिफरेंस आपको फाइंड करना है। तो क्या कहने का मतलब है, ये देखो ये 4 ओम दिया है, ये क्या दिया है, ये 3 ओम दिया है, और ये ऐसे दिया है, ये यहाँ से क्या हो जाएगा 0.5 ओम हो जाएगा, और ये देखो ये क्या हो गया 0.5 ओम हो गया, और ये क्या हो गया 1 ओम हो गया, 1 ओम हो गया, और ये आपका यम पॉइंट हो गया, ये आपका पी पॉइंट हो गया, ये आपका यन पॉइंट हो गया। ठीक है, तो कहा यह जा रहा है कि इन द सर्किट शोन 4 ओम में कितना करंट है, 1 ओम करंट है। आपको mn के क्रॉस पोटेंशियल, नहीं mn नहीं, किसके, हाँ mn के क्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। तो चलिए भाई देखिए, अगर 1 ओम 1 एम्पियर इसमें करंट है तो ये बताओ इसमें कितना हो गया, 4 वोल्ट हो गया। अब बताओ ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, तो इसमें कितना हो गया 4 वोल्ट। अब बताइए इसमें अगर 4 वोल्ट है तो इस पूरे में भी 4 वोल्ट होगा, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। अब 4 वोल्ट को जरा रेजिस्टेंस में बांट दिया जाए, तो बोलिए भाई 4 वोल्ट को बांटेंगे तो कैसे होगा। ठीक है, इसमें जो वी एम एन आएगा वो वी एम एन क्या आएगा 4 इंटू 1/1, और ये कितना 0.25 यानी 1 प्लस 0.25 यानी 4/1.25 का मतलब 3.2 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3.2 वोल्ट आ जाएगा। इसका मतलब कौन सा सही हो गया, 35 का क्या हो गया आपका बी ऑप्शन सही हो गया। कौन सा हो गया, बी। अब चलते हैं 36 की दुनिया में। 36 क्या कह रहा है, 36 कहा जा रहा है कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है भाई 36 की दुनिया, 36 क्या कहा जा रहा है, ए 5 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर इज ऑब्जर्व इन कंडक्टर पासिंग ए करंट व्हेन द करंट इज डबल द राइज इन टेम्परेचर। तो बताइए क्या होगा, लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री, इसमें क्या सिद्धांत होगा, हीट गिवन क्या हो जाएगा I² RT इक्वल टू MS डेल्टा थीटा। ये तो होगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि द करंट डबल हो गया, करंट डबल होने का मतलब 4I² RT इक्वल टू क्या होगा MS डेल्टा थीटा 2 हो जाएगा। ये तो हो जाएगा। तो अब बताइए क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा 2 इक्वल टू 4 इंटू डेल्टा थीटा, 4 इंटू डेल्टा थीटा क्या है 5, यानी कितना आ जाएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए। अब चलते हैं 37 पे, देखते हैं क्या है 37 क्या कह रहा है। आइए भाई 37 देखा जाए। चलिए भाई 37 क्या कह रहा है, 37 एक आपका नेटवर्क दिया गया है, ये देखिए 1 ओम कह रहा है, और ये आपका इस प्रकार से 1 ओम कह रहा है, ये भी 1 ओम कह रहा है, ये देखिए ऐसे दिया है, ये भी 1 ओम 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 है। आपसे कहा जा रहा है कि ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट बताइए। तो इसके लिए हम सिमेट्री मेथड का यूज़ करते हैं, यहाँ से इसको फोल्ड करते हैं। तो जब यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे तो देखेंगे ये सिमेट्री रूल को फॉलो कर रहा है। तो जो ज्वाइंट है उस ज्वाइंट को हम छुड़ा देते हैं। अगर ज्वाइंट को छुड़ा देंगे तो ये देखिए किस प्रकार से आ जाएगा, ये इस प्रकार से आ जाएगा। अगर ज्वाइंट को छुड़ा देंगे 1 1 कितना हो जाएगा 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा पैरेलल में 2/3, 2/3 और 2 सीरीज में कितना हो जाएगा 2/3 और 2 सीरीज में यानी 8/3, यानी ये देखिए इस तरह से हो गया 8/3 हो गया, और ये कितना हो गया यहाँ पे 2 ओम हो गया। 8/3 और 2 पैरेलल में यानी 1/RP इक्वल टू 8 3 प्लस 1/2 यानी 8 हो गया, 3 बचा, 2 से 4 हो गया, कितना बचा, या RP इक्वल टू क्या हो गया 8/7। तो अब बताइए 8/7 कोई है, हाँ डी वाला ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, डी वाला। तो 37 का कौन सा हो जाएगा, डी। अब चलते हैं 38 पे। 38 क्या कहा रहा है भाई, चलिए 38 क्या कहा जा रहा है देख लेते हैं। चलो भाई 38 क्या कहा जा रहा है उसको देख लेते हैं। 38 का यू हैव सेवरल आइडेंटिकल रेजिस्टेंस ईच आर इक्वल टू 10 ओम, यानी आपके पास 4 एम्पियर करंट आ रही है और एक रेजिस्टेंस जो है 1 ही एम्पियर खा सकता है। तो आप समझ सकते हैं इसका अरेंजमेंट कैसे होगा। लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है, 1 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर
1 एम्पियर। ये देखिए ये क्या हो जाएगा 10 ओम 10 ओम 10 ओम, इस प्रकार से हो गया। ठीक है, 1 एम्पियर खा सकता है। अब कह रहा है कि ऐसे ही एक पूरा एक और अरेंजमेंट दिया है। देखिए इसी तरह से एक पूरा एक और अरेंजमेंट दिया है, ऐसे देखिए इस प्रकार से है। ये कितना हो गया 10 ओम, ये क्या हो गया 10 ओम, ये क्या हो गया 10 ओम, ये क्या हो गया 10 ओम। क्यों भाई? क्योंकि इक्विवेलेंट क्या होना है, इक्विवेलेंट 5 ओम होना है। देखिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 10 ओम का रेजिस्टेंस है और प्रत्येक रेजिस्टेंस में 1 एम्पियर की करंट है, और इस प्रकार का अरेंजमेंट होना है कि 5 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आए 5 ओम। तो ये बताओ 10 10 10 पैरेलल में 2.5 हो गया, 10 10 10 10 पैरेलल में 2.5 हो गया, 2.5 और 2.5 सीरीज में कुल मिलकर कितना हो गया 5 हो गया। इसका मतलब कितने रेजिस्टेंस इस अरेंजमेंट में होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 रेजिस्टेंस होने चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, सी वाला होगा। कौन सा होगा, सी वाला। अब चलते हैं 39, करा व्हेन द सेपरेशन बिटवीन 2 चार्ज इज इंक्रीज। अब देखिए सेपरेशन अगर 2 चार्ज के बीच का इंक्रीज करते हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो सबसे पहली चीज चार्ज का साइन नहीं दिया है। अगर मान लीजिए एक चार्ज प्लस हो और एक चार्ज माइनस हो तो U इक्वल टू माइनस के Q1 Q2 अपॉन R होगा, और एक प्लस हो और दूसरा भी प्लस हो तो याद रखिएगा U इक्वल टू प्लस के Q1 Q2 अपॉन R होगा। तो R बढ़ रहा तो U तो घटेगा, यहाँ R बढ़ेगा तो U बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर ये चीज़ नहीं कह सकते हैं, ठीक है, कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी, ठीक है, क्योंकि चार्ज के बारे में दिया ही नहीं, चार्ज का साइन दिया ही नहीं है। तो इसीलिए डी ऑप्शन सही होगा, में इंक्रीज और डिक्रीज, में इंक्रीज और डिक्रीज। तो इसीलिए 39 का कौन सा सही होगा, डी वाला सही होगा। ठीक है, अब चलते हैं 40 क्वेश्चन पे। 40 क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ ए बॉडी इज द चार्ज बाई रबिंग इट, इफ ए बॉडी चार्ज बाई रबिंग इट, मतलब एक बॉडी है जिसको चार्ज किया गया बाई रबिंग इट, ठीक है, इट्स वेट। तो ये बताइए इसमें तो ये चीज़ बोला ही नहीं है कि बॉडी पे पॉजिटिवली चार्ज आ रहा है कि नेगेटिवली चार्ज आएगा। अगर बॉडी पे पॉजिटिवली चार्ज आएगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकला है, इसका मतलब उसके वेट में कमी होगी, और अगर बॉडी पे नेगेटिवली चार्ज आएगा इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ा है, यानी उसका मतलब वेट में बढ़ोतरी होगी। तो इसका मतलब यहाँ ऑप्शन कौन सा सही होगा, 40 का जो सही होगा, 40 का आपका डी सही होगा, में इंक्रीज स्लाइटली और में डिक्रीज स्लाइटली, में इंक्रीज स्लाइटली और में डिक्रीज स्लाइटली होगा। ठीक है भाई, तो 40 का कौन सा हो गया, डी हो गया। अब चलते हैं 41 पे, चलो भाई 41 पे चलते हैं। 41 क्या कर रहा है, 2 मेटल स्फीयर, वन ऑफ द रेडियस आर एंड द अदर ऑफ रेडियस 2r। ये देखिए एक का रेडियस क्या है r है और दूसरे का रेडियस कितना है 2r है, ठीक है 2r है। कहा जा रहा है कि दे हैव सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, लेकिन चार्ज उन पे अलग अलग होगा। इन पे चार्ज जो होगा Q1 सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर होगा, इस पे चार्ज Q2 इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा इंटू 4 पाई 4R स्क्वायर होगा। क्यों, ये तो होगा। कह रहा है कि अगर इनको कांटेक्ट में लाया जाए तो अब न्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा। याद रखिए अगर इनको कांटेक्ट में लाया जाए चार्ज शेयर करेगा, तब तक चार्ज शेयर करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना होगा। तो चलिए इस पे चार्ज की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये देखिए इस पे जो चार्ज की वैल्यू होगी Q1 डैश इक्वल टू Q1 प्लस Q2 इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2 होगा, ठीक है। और ये देखिए इस पे जो चार्ज की वैल्यू होगी Q2 डैश इक्वल टू Q1 प्लस Q2 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसका फार्मूला मैंने क्लास में बताया ही था कैसे होता है। अब देखिए Q1 डैश कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 का मतलब क्या हो गया, ये देखिए 4 और 1 कितना हो गया 5, 5 सिग्मा 4 पाई R स्क्वायर, R1 कितना हो गया R, और ये कितना हो गया 2R, और R कितना हो गया 3R। Q2 कितना हो जाएगा, ये देखिए 5 सिग्मा 4 पाई R स्क्वायर, R2 कितना हो गया 2R अपॉन कितना हो गया 3R। अब कह रहा सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालिए, तो अब सिग्मा 1 कितना हो जाएगा Q1 डैश अपॉन, भाई सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया होता है, 4 पाई R स्क्वायर हो जाएगा, और सिग्मा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा Q2 डैश, मतलब ये Q2 डैश हो गया ना, Q2 डैश अपॉन 4 पाई
4r² हो जाएगा, 4/4r² हो जाएगा। इस आधार पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस आधार पे आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा, σ1 = 5/3 एंड σ2 = 5 कितना 6 सही होगा, ठीक है ना। तो ये सही होगा। अब चलते हैं 42 क्वेश्चन पे। 42 क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? देखो भाई 42 क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? ये देखिए 42वां क्वेश्चन क्या है? टू स्फीयर ऑफ रेडियस आर, कैपिटल आर इज ग्रेटर देन आर गिवन बाई द बिगर स्फीयर इज गिवन ए चार्ज प्लस क्यू, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द स्मॉलर स्फीयर इफ द इनर स्फीयर इज द अर्थ। ये देखिए इनर स्फीयर को अर्थ कर दिया गया है और बाहर वाले पे चार्ज कितना दे दिया गया? क्यू। इसका रेडियस आर है, कैपिटल आर है। तो देखिए अगर अर्थिंग की गई है तो इस पे चार्ज जीरो नहीं होगा, इसका पोटेंशियल जीरो होगा। अर्थिंग का मतलब पोटेंशियल जीरो। तो आप इस पे पोटेंशियल निकाल लीजिए। मान लीजिए इस पे चार्ज Q1 है तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? K(Q1/r प्लस कैपिटल Q बाई कैपिटल R = 0। ये सारा इधर आके क्या हो गया? Q1 = -r/R इंटू Q। अब देखिए -r/Q यानी ए वाला ऑप्शन सही है। साइन नहीं दिया है, कोई बात नहीं, ए वाला ऑप्शन सही है। अब चलते हैं 43 क्वेश्चन पे। बड़ा अच्छा बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलिए भाई 43 क्वेश्चन क्या कर रहा है? 43 क्वेश्चन, चलो भाई 43, स्पीड थोड़ी फास्ट है बेटा, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए 43 क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? देखो भाई 43 क्वेश्चन 43 कहा जाए इन द मीटर बिज सी फिगर द पॉइंट बी इज द न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, फिगर ध्यान से दीजिएगा। पॉइंट बी इन न्यूट्रल पॉइंट, द मीटर बिज कैन हैव नो अदर न्यूट्रल पॉइंट फॉर दिस सेट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ये कह रहा है कि नो अदर न्यूट्रल पॉइंट, सही बात है। ठीक है, एक में एक ही न्यूट्रल पॉइंट मिलता है, इसका मतलब ये वाला सही बोल रहा है। व्हेन द जॉकी कॉन्टेक्ट ए पॉइंट ऑन मीटर वायर लेफ्ट ऑफ बी, करंट फ्लो टू डी फ्रॉम द वायर। ठीक है, करंट फ्लो टू डी फ्रॉम द वायर, मतलब करंट बी से डी, मतलब ऐसे दिया है इस प्रकार से, ये ऐसे दिया है, ये देखिए ये ऐसे दिया है, ये ऐसे, ये पॉइंट कौन सा है? डी है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस है इसका नाम क्या है? आर है, इसका नाम यस है, इसका नाम पी है, इसका नाम क्यू है। तो देखिए भाई होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, करा है क्वेश्चन में। ठीक है, व्हेन द जॉकी कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑन द मीटर लेफ्ट ऑफ बी, यानी लेफ्ट आ जाए, तो लेफ्ट आ जाएगा तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, यानी P बाई क्यू लेस देन R बाई यस हो जाएगा। P बाई क्यू लेस देन R बाई यस हो जाएगा। तो अगर P बाई क्यू लेस देन R बाई यस हो जाता है, मतलब इधर के आर्म का रेशियो अगर क्या होता है? कम हो जाता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, ये BB इज ग्रेटर देन BD हो जाएगा, यानी करंट कैसे फ्लो करेगा? B से D, यानी B वाला भी क्या है? सही है। फिर कह रहा है कि ये राइट हो जाए, तो अगर ये राइट हो जाएगा तो P बाई क्यू इज ग्रेटर देन R बाई यस हो जाएगा। तो अगर R बाई यस हो जाएगा तो याद रखिएगा इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट के पोटेंशियल से ज़्यादा होगा, यानी BD इज ग्रेटर देन BB, और करंट का डायरेक्शन जो हो जाएगा वह D से B हो जाएगा। तो इसका मतलब C भी सही है, यानी A भी सही है, B भी सही है और C भी सही है, D नहीं सही है। करा व्हेन R इंक्रीजेज द न्यूट्रल पॉइंट शिफ्ट टू लेफ्ट। अगर R इंक्रीज कर रहे हैं तो न्यूट्रल पॉइंट लेफ्ट नहीं शिफ्ट होगा भाई। इधर अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो इसका मतलब इधर का भी रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। तो ये रेजिस्टेंस ज़्यादा तभी होगा जब इसकी लेंथ ज़्यादा होगी, और इसकी लेंथ ज़्यादा होगी तो लेफ्ट थोड़ा सरकाएंगे, किधर सरकाएंगे? राइट सरकाएंगे। तो इसीलिए डी इसलिए नहीं सही है क्योंकि उसको राइट सरकाएंगे। तो अब कौन कौन सा सही है भैया? ठीक है, यानी ए बी सी सही, तो कौन सा ऑप्शन? सी वाला सही है। कौन सा सही है? सी वाला। फिर देखिए क्या कर रहा है 44 क्वेश्चन, क्या कर रहा है 44 कह रहा है कि ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज द रिलीज्ड, ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज द रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज। तो ये बताइए अगर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को हम रिलीज कर रहे हैं तो उस पर फोर्स की दिशा इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में होगी कि नहीं?
बताइए भाई, उस पर फोर्स की दिशा इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में होगी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। करेगा कि नहीं? तो क्या होगा, डिक्रीज बिकॉज द चार्ज मूव अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे डिक्रीज करेगी। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन 45 देख लेते हैं क्या कर रहा है। 45 देखिए, ये कहा जा रहा है 45 में, in the given figure show electric field lines in which electric dipole moment p is the place as shown, which of the following statement is correct। ये बताओ, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बेटा? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और याद रखिए, जहां इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डेंस होती हैं वहां इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है। जहां डेंस होती है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है। तो ये देखिए, इस पे जो फोर्स होगा वह कैसे होगा, E1, ठीक है। यहाँ जो फोर्स होगा वह क्या होगा, ये देखिए इधर की तरफ होगा, QE2 होगा कि नहीं? तो अब ये बताइए कौन ज़्यादा होगा, QE1 इज ग्रेटर देन QE2 होगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि जहाँ डेंस है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मैक्सिमम है। तो अब ये बताओ, इस डाइपोल पे फोर्स किधर की तरफ लग रहा है, लेफ्ट में लग रहा है। तो जब लेफ्ट में लग रहा है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, C वाला। ठीक है बेटा, तो इस तरह से मैंने आपको 45 क्वेश्चनों का सोल्यूशन, ठीक है, मैंने दे दिया। और याद रखिएगा, थोड़ी सी स्पीड सही है लेकिन हमारे अनुसार चलिएगा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता। ठीक है, ये ऑफलाइन प्रक्रिया नहीं चल रही है, सारी बेटा क्या है, यूट्यूब पे अपलोड हो रहे हैं। यूट्यूब एक ऐसा चैनल हो गया कि सब लोग एक अपना स्टूडियो बना सकते हैं, सब लोग अपना एक चैनल कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे हम अपनी बातों को आपके सामने पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो स्पीड थोड़ी सी तेज है लेकिन हाँ, हमने सारी बातें आपको समझा दिया। 45 क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन फिर नेक्स्ट ट्यूसडे को है। ठीक है, तो नेक्स्ट ट्यूसडे को है तो उसके लिए फिर अच्छा किया जाएगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक